एक कल परसों और आपने शायद सुना हो, देखा हो, मेरे पास में खबर आई है कहीं से कि जो चंद्रशेखर आज़ाद पे, भीम आर्मी का अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, उस पर हमला जो हुआ था उसमें जो मुख्य आरोपी बनाए गए थे, 4 लोग बनाए गए थे। उन चारों को पुलिस ने अरेस्ट किया। अब ये पता नहीं वो ठीक है या गलत है, या हो सकता है कि पुलिस प्रशासन भी कई बार दबाव में काम कर देता है, कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो एक जांच का विषय है, मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अभी वो जेल पहुंचे हैं और जेल में उनके साथ में कुछ पुलिस वालों ने, जो शायद भीम आर्मी से संबंधित रहे हों या उनका कुछ व्यक्तिगत रहा हो, उन्होंने उन चारों के ऊपर हमला किया है। बड़ा निंदनीय विषय है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और उस नालायक का तो विरोध करते ही हैं और उसको देखा भी जाएगा। अब वो सोच रहा हो कि वो नेता बन जाएगा इस तीखा टिप्पणी से और अभद्रता करके हमारे समाज के लिए, तो उसका गलत विचार है। उसको तो इसका बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जुड़ जाएं सभी भाई। नमस्कार भाई जी, रवि भाई नमस्कार। बस ऐसे ही मन में आ गया, बैठा था, क्यों लाइव आया जाए, प्लान तो कोई था नहीं। आपसे रूबरू होने का समय मिला, बातचीत हो जाए, देखते हैं कौन कौन एक्टिव रहते हैं, कौन कौन देखते हैं, कौन कौन तो एक तो पूरे समाज को संगठित होने की ज़रूरत है। आज की डेट में बहुत ज़रूरत है। सब समाजों को संगठित रहना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि दूसरे समाजों को संगठित नहीं रहना चाहिए, सबको संगठित रहना चाहिए और संगठित होके हिंदुत्व का विचार करना चाहिए, हिंदुत्व को मजबूत करना चाहिए, सब समाजों को एकजुट होके। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि केवल राजपूतों को एकजुट होना चाहिए। राजपूत भी एकजुट हों, ब्राह्मण भी एकजुट हों, गुर्जर भाई भी एकजुट हों, अन्य समाज भी एकजुट हों, सब एकजुट हों। एकजुट होके और सब दोबारा से एकजुट हों कि हिंदुत्व को मजबूत करने का काम करें। यदि मैं अपने समाज से जुड़ा हूं तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं दूसरे समाजों का विरोध करता हूं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जब सबसे पहले अपना घर होता है, जब अपना घर मजबूत होगा, अपने घर को आप एकजुट कर सकते हो, उसके लिए प्रयास कर सकते हो, जब ही आप दूसरे को एकजुट करने के लिए बोल सकते हो और उसके लिए प्रयास कर सकते हो आप। वही मेरा विचार है। अब यदि मैं राजपूतों की बात करता हूं तो इसको अन्य समाज के लोग ये कतई ना समझें कि मैं उनका विरोध करता हूं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई भी किसी भी तरह का तनिक भी विचार नहीं है मेरा। इरफान भाई नमस्कार। इस तरह का कोई भी विचार नहीं है। तो मेरा भी अल्टीमेट जो पर्पज है वो हिंदुत्व का ही है, हिंदुत्व को मजबूत करने का है, राष्ट्र को मजबूत करने का है। और राष्ट्र के बारे में भी मेरा एक विचार है। मुझे लगता है कि राष्ट्र भी मैं ही हूँ। यदि मैं मजबूत हूँ तो राष्ट्र मजबूत है। एक एक से बन के राष्ट्र बना है। बहुत से कहते हैं राष्ट्र की बात करो, राजपूत की बात मत करो, हिंदुत्व की बात करो, राजपूत की बात मत करो। तो मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ। पहले अपनी बात करो, अपने आप को मजबूत करो, और फिर यदि आप मजबूत हो तो राष्ट्र भी मजबूत होगा। आपकी मजबूती राष्ट्र की मजबूती है। तो यदि हम मजबूत हो रहे हैं तो राष्ट्र भी मजबूत हो रहा है। कपिल अग्रवाल जी नमस्कार, मीना राणा जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। ठाकुर सुनील सिंह बुलंदशहर से हैं, उनको भी नमस्कार मेरा। तो मैं कह रहा था कि हर एक व्यक्ति राष्ट्र है, हर एक व्यक्ति राष्ट्र है। अपने आप को मजबूत करो, राष्ट्र मजबूत होगा। अपने समाज को मजबूत करो, राष्ट्र मजबूत होगा। समाज को मजबूत करो, हिंदुत्व मजबूत होगा। सब अपने आप को मजबूत करें, हिंदुत्व और राष्ट्र दोनों मजबूत होंगे।
और राष्ट्र ही हिंदुत्व है, राष्ट्र ही हिंदुत्व है। ये राष्ट्र, ये हिंदुत्व की देन है और हिंदुत्व का अपना राष्ट्र है। और देश, ये कहने को तो कोई कुछ भी कहे, ये सब राजनीतिक बात होती है, लेकिन ये जो देश है हिंदुस्तान है। अब समझ सकते हैं आप, हिंदुस्तान इसका नाम क्यों रखा गया है? हिंदुओं का स्थान है, हिंदुओं का राष्ट्र है। अच्छा, हमारे अपने आप में भी कुछ गद्दार आ रहे हैं, हमारे बीच कुछ गद्दार छिपे बैठे हैं, उनको निकाल फेंकने का काम करने का हमारा प्रयास होना चाहिए। निकाल फेंकने का हमारे बीच में छुपे हुए हैं, जो कि हमारे भगवान को उल्टी सीधी बात करने के, आलोचना करने के काम करते हैं। पिछले कुछ समय पहले, शायद लगभग 2 साल पहले, आपने देखा होगा कि एक आंदोलन हुआ था। उसमें हनुमान जी की और गणेश जी की और हमारे जो भगवान हैं उनकी मूर्तियों के साथ में अभद्रता की गई थी। हमारे हिंदुत्व के लोगों ने ही ये अभद्र व्यवहार किया था, बड़ा आलोचनात्मक व्यवहार किया था और बड़ा निंदनीय काम किया था। अब चूंकि वो हिंदुओं में आते हैं, बड़ा सोचने वाला विषय, चूंकि वो हिंदुओं में आते हैं, तो यदि हम उनको निकाल फेंकने का काम करें तो यहाँ पे विरोधाभास जाहिर हो जाता है कि लगता है कि हम आपस में विरोध करने एक दूसरे से। ऐसा भी हम नहीं चाहते हैं कि हम आपस में विरोध करें, हम एकजुट रहने का काम करना चाहिए हमें। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए कि आप हमसे हो, हिंदुत्व से हो, सर्व समाज से हो। आपको यदि निकाल फेंक दिया ना तो आप कहीं के नहीं रहोगे। आप समझ रहे हो मैं किसके लिए कह रहा हूँ? आप समझ रहे हो मैं किसके लिए कह रहा हूँ? सब समझ रहे हो। आजकल जो तुम अपनी पका रहे हो ना, उसमें सफल नहीं होने वाले। आजकल हमारे समाज को बदनाम करने का काम किया है। अभी 4-6 दिन पहले एक भीम आर्मी का कोई शख्स था, महक करके, उसने गाली गलौज करने का काम किया और हमारे स्वर्णिम समाज को, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, स्वर्णिम है, सम्मानजनक है, सबसे अग्रसर है, राष्ट्र के लिए, जिसने राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्र को एकजुट करने के लिए, जिसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिसने अपनी सर्व संपत्ति त्याग दी, राजघराने छोड़ दिए, सारा कुछ छोड़ दिया, अपने आप को फांसी पे चढ़ा दिया, जिसने घास की रोटी तक खाई, महाराणा प्रताप जी ने। कितने ही पृथ्वीराज चौहान जी, महाराणा प्रताप जी, कितने ही हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने सर्व कुछ त्याग दिया इसके लिए, अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। और आज आप उन्हीं को गाली गलौज करने का काम कर रहे हो, जिनकी वजह से आप यहाँ पे रोटी खा रहे हो, जिनकी वजह से रह रहे हो, जिनकी वजह से सारे काम कर रहे हो। सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हो। सरकार ने यदि तुम सरकार को, भाजपा सरकार को यदि तुम बदनाम करने का काम कर रहे हो, यदि तुम्हें अच्छी नहीं लगती है, तो 1 महीने उसका अनाज खाना छोड़ दो। उसकी सारी जो सरकारी उपलब्धियां हैं, जो सरकारी जितनी भी वो चल रही हैं, उनको लेना छोड़ दो। सुविधाएं हैं, उनको लेना छोड़ दो, सुख सुविधाओं को, रिजर्वेशन को लेना छोड़ दो। तुम्हारी औकात तो कुछ है नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है बिना रिजर्वेशन के कोई बने ना, जब मालूम पड़ता है। बिना रिजर्वेशन के, रिजर्वेशन का लाभ उठा के तुम अच्छे पदों पे आज बैठने का काम सरकार कर रही है, तुम्हें बैठाने का, और उसको बदनाम करने का काम कर रहे हो, उसकी आलोचना कर रहे हो। हराम खोरो, सुधर जाओ, सुधर।
और बता दूं, जो करनी सेना को या अन्य राजपूत संगठनों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं या उनकी आलोचना करने का, गाली गलौज करने का काम कर रहे हैं ना, चाहे चंद्रशेखर रावण हो भीम आर्मी का, चाहे महक हो, चाहे अन्य कोई भी हो, चाहे उनके साथ में जो कुत्ते खड़े हुए हैं वो 10-20 जो भी हैं, इस तरह के लोग सोच लें कि तुम अपने नेता बनने के चक्कर में ना ज़्यादा उछल कूद मत करो। तुम्हारी नेतागिरी तो राजपूत और ब्राह्मणों ने की है, अन्य क्षत्रिय जो अन्य समाजों ने की है, स्वर्ण समाजों ने की है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता तुम्हारे बीच में भाई तुम्हारे भी लोगों ने सहयोग किया, सबने सहयोग किया, राष्ट्र के हित के लिए सर्व समाजों ने सहयोग किया। लेकिन आज के दिन यदि आज के दौर में यदि देखा जा रहा है तो आप उस सब को भूल जा रहे हो, उनको और अपमानित करने का काम कर रहे हो जिन्होंने इन समाजों का सहयोग किया, अग्रसर ये रहे और वो साथ में पीछे पीछे रहे। तो मैं बताने देना चाहता हूं, उनको बदनाम करने का काम करो, उनकी आत्मा भी वहां पे रो रही होगी ऊपर कि किस तरह का आप काम कर रहे हो, किन को बदनाम कर रहे हो। आपको रोजी रोटी, सहायता, आपकी रक्षा करने का काम राजपूतों ने किया, क्षत्रिय समाज ने किया, और आज आप उनको गाली गलौज कर रहे हो। और जिनको आप पता नहीं क्या कहना तो बहुत चाह रहा हूँ, तो लेकिन सोशल मीडिया है, लोग भी ये समझेंगे कि किस तरह के विचार हैं। आमने सामने हो तो अलग बात है कहने की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मयान में रहो, मयान में। और यदि तुम में हिम्मत है ना, उसने चैलेंज दिया था महक ने, सिंह लगाता है पहले, तो सिंह कहाँ से हो गया, उल्लू के पट्टे। सिंह तो राजपूत लगाते हैं, सिंह राजपूतों का टाइटल है, शेर का टाइटल होता है। तुम कहाँ से सिंह लगाने लगे? सभी शर्मा, सिंह, चौधरी सभी लगाने लगे, कोई तरीका है? अरे जहाँ हो वहीं रहो। सिंह लगाने से तुम शेर थोड़ी हो जाओगे, रहोगे तो वही जो हो। सुधर जाओ, सुधार दिए जाओगे। और जब मन करे ना, यदि ज़्यादा ही तुम में उछल कूद करने का मन कर रहा है तो अपना टाइम और स्थान बताओ, जहाँ तुम्हारा मन करे, जहाँ पे तुम्हें ये लगे ना तुम बहुत मजबूत हो और अन्य समाज कमजोर है और तुम मजबूत हो, वहाँ पे टाइम रख लो, अपना समय बता दो, स्थान बता दो, वहाँ पे तुम्हारे घर में आएंगे। और सुनो, तुम्हारे घर में तो उपेंद्र राणा और भी बहुत भाई हैं, वहाँ पे चैलेंज करके गए हुए हैं। उत्तराखंड में देवबंद में चैलेंज करके सोशल मीडिया पे, और तुम्हें टाइम दे के, तुम्हारा स्थान बता के वहाँ पे कि वहाँ पे हूँ मैं, उपेंद्र राणा वहीं है, जैसे मन करता है वैसे मिल लेना, अकेला शेर है, समाज तो बाद में है, आराम खोरो। और रही बात मेरी, यदि तुम तक आवाज़ पहुँच रही हो मेरी, तो बताना, अकेला आऊँगा, अकेला। और जब देखूंगा तुम्हें, गीदड़ो, गाली गलौज करना छोड़ दो, हमारी औलाद हो तुम, समझ जाओ। हालांकि ये तो पता है कि जितना तुम बोल रहे हो ना कहीं तुम्हारे ब्लड में खराबी है। यदि तुम्हारा ब्लड खराब ना होता ना, और हमारी कुछ लोगों की कमी ना होती, तो तुम इतने ना बोलते। ब्लड में जान आ गई है ना तुम्हारे में, फालतू तो इतने बोल रहे हो तुम, आराम खोरो, दोगले हो, हमें राजपूत समाज को दोगला बताते हो, आराम खोरो।
जहां मन करे जैसे मन करे वैसे मिल लेना, टाइम बता देना और स्थान बता देना, तुम्हारा अपना ना कि हमारा। ये कोई तरीका नहीं है। और ये चंद्रशेखर आजाद रावण जो है, भीम आर्मी है मीम आर्मी है पता नहीं, सुधर जाओ, इनको बंद करो, तू भी बंद कर ले अपनी जबान, मुंह में रख, इसको गांठ बांध ले, जीभ में गांठ लगा ले, ना तो गांठ लगाने का काम हम कर देंगे, अभी तू कभी हल्के में ले रहा हो, हम नहीं छोड़ा हुआ है, तो तेरी गलतफहमी में है, तू नेता बन गया और तू अपने समाज का नेता है और ऐसे खुला घूम रहा है, तो ये हमारी देन है कि तू खुला घूम रहा है, तो ये हमारी देन है कि तू खुला घूम रहा है, हमारे नेताओं की देन है। वो तू भी समझ रहा होगा राजनीति, इतना तो तू भी जान गया होगा। तो ये हमारी देन है जो तू नेतागिरी कर रहा है ना, तेरी नेतागिरी बंद कर दी जाएगी। जहां पे है वहीं पे रहो, औकात में आ जा, बदतमीज। राजपूत संगठनों को गाली गलौज करने का काम कर रहा है तू। तेरी औकात है, तेरे औकात है, खड़े सामने तो खड़ा ना हो सकता तू, सामने तेरे खड़े होने की औकात नहीं, बैठने की औकात नहीं है। तुम लोगों के बैठने की औकात है हमारे सामने, ये बता। चल मेरे घर पे आ, कोई बैठ के दिखा मेरे घर पर। मेरे गांव में पूछ, जाटव समाज के लोग रहते हैं मेरे गांव में, सम्मान देता हूँ और मुझे भी सम्मान देते हैं। वो तुम्हारी तरह नालायक नहीं है, मेरे अपने लोग हैं, हर तरीके से उनके 24 घंटे खड़े रहता हूँ उनके साथ में, और वो मेरे साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं, वो मेरे साथ में रहते हैं और मैं उनके साथ में खड़ा रहता हूँ। ऐसा नहीं है जाटा समाज कोई गलत है। मेरे गांव में मेरे अपने लोग हैं, हर वक्त का मेरा वो है, वो मेरा सम्मान करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन वो अपनी मर्यादा में रहते हैं। ऐसा नहीं। लेकिन तू तो यार चमारी से चाची कह दी चौका में ही चली आई, आराम खो। SC ST क्या बन गया तुम उसका? कोई तरीका है? सुधर जाओ, सुधर, ना तो सुधार कर दिया जाएगा तुम्हारा। अभी तो आराम से बात हो रही है। और सुनो, कभी सामने पे मत आ जाइयो बेटा, कभी सामने पे मत आ जाइयो। यदि सामने पे आ गया तो ठाकुर सामने से वार करते, पीछे से ना करते, ये ध्यान में रखिए। ठाकुर सामने से वार करते, पीछे से नहीं करते। और मान सम्मान स्वाभिमान के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, पीछे ना रहते। ये ध्यान में रखना, अपने दिमाग में डाल ले ये बात। गलत फहमी में है तू। निकलना बाहर, घर से बाहर निकल। अब घर में छुपा हुआ है तो कितने दिन से, घर से बाहर निकल। तेने जो सिक्योरिटी के लिए स्वांग रचाया है ना, ये सिक्योरिटी पाने के लिए, ये सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं। सिक्योरिटी पाने के लिए जो स्वांग रचाते ने, और इन कुत्तों को भौंकना बंद करें इनका। जो कुत्ते भौंक रहे हैं ना, तो इनको बाहर निकाल घर से, भेज कहीं पे, जहां पे मन करे वहां पे भेज। देख इनकी क्या दशा होती है। इन कुत्तों का कुत्ते तो यही हैं, लेकिन कुतिया बना दी जाएगी। बस वो ही रहती है तुम्हारी। एक हमारे भाई साहब जुड़े हुए हैं, ठाकुर कृष्ण भाटी जी, वो कह रहे हैं, उनकी बात भी सुन ले। वो कहावत नहीं है तुम्हारी, बस वही रहती है। अब क्या मारियो, मार दिया एक, फिर मारियो, अब क्या मार के दिखा, अब क्या, यही रह जाएगा तुम्हारा। और कुछ करने के नहीं हो, आदत से बाज नहीं आएंगे, ये हाल रहेगा तुम्हारा, और कुछ नहीं है। अभी उसने महक ने फिर माफ़ी भी मांग ली, जब उसको लगा कि तेरी थूत पिटने वाली है, फिर माफ़ी मांग ली। और फिर उसको लगा कि घर में छिप गया,
फिर दोबारा से उसने गाली गलौज करी और फिर माफी मांगे। कितने केस हैं? तुम हाथ में लगते ही ना और चरणों में आते हो तुरंत, हाथ में लगते ही और फिर तुरंत पैर पूजने लगते हो। ये तुम्हारी औकात है, सबको पता है ये तुम्हारी औकात। लेकिन तुम वो अपनी वाली बाज नहीं आओगे, अब के मारियो के मारियो। अरे सुधर जाओ, सुधर, ठीक है। नेता बनना है तो नेता कैसे काम कर। हम ये ना कह रहे नेता बंद बन, और ना तू हमारा दुश्मन। तुम सब देख, मैंने पहले ही बताया, तुम सब अपनी तो रहे हो, लेकिन अपने कैसे काम करो। अब ये मत सोचो तुम ठाकुर ना बन पाओगे। कभी तुम कंपेयर कर रहे हो हमसे अपनी, या ब्राह्मण से, या जाटों से, या गुजरों से, तो ब्राह्मण ना पाओ। तुम कुछ लोगों के लिए कह रहा हूँ, जो तुम कुछ लोग जो अभद्रता फैला रहे हो समाज में, दोनों समाजों के बीच में तुम खाई खोदने का काम कर रहे हो ना, तुम लोगों को कह रहा हूँ। पूरा समाज ऐसा नहीं है। मैंने दिया अपने गांव का उदाहरण, देख मेरे गांव में जाके, सारा गांव आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक कोई विरोधाभास नहीं है किसी भी समाज में। 7 समाज रहती है मेरे गांव में, सब एकजुट रहते हैं। ठाकुर भी हैं, पंडित भी हैं, और जाटव भी हैं, मल्हा भी हैं, और कई ब्राह्मण भी हैं, कई जाति बिरादरी रहती है, वाल्मीकि भी हैं। जाके देख, और एकजुटता का प्रमाण मिलेगा वहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा, मेरे गांव में मकनपुर बांगर में जाके देख, आराम खोरो। मैं ये नहीं कह रहा, चैलेंज दे रहा हूँ। कोई मेरा विरोधाभास करने वाला नहीं है, एकजुट रहता है मेरा गांव। सब सम्मान करते हैं, सब बढ़िया वाला, क्योंकि हम सम्मान के काम करते हैं, सम्मान पाने के काम करते हैं, इसलिए सम्मान करते हैं। सब एकजुट रहते हैं, 24 घंटे उन लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ मैं। लेकिन तुम जैसे लोग हो ना, इधर उधर की बात करके, उधर उधर की बात करके, कुछ बच्चे टाइप के होते हैं, वो झांसे में आ जाते हैं कि भीम आर्मी हमारी है, ये आर्मी हमारी है, वो आर्मी हमारी है। तो कुछ झांसे में आ जाते हैं, तो उन पे गलत प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। तो उनको बरगलाने का काम मत कर, उनको बरगलाने का काम मत करो। शांति रखो, समाज में शांति रहने दो। और तुम्हारे कारण अशांति यदि क्रिएट हुई ना, तो तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम्हें जगह ना मिलेगी भागने के लिए भी। ये देख लेना, तेरा रावण बन जाएगा। सब राम खड़े होंगे सामने, सब में राम दिखाई देगा तुझे। फिर रावण बना दूंगा तुझे, रावण की तू मूत भी ओढ़ ना कर सके। बना रावण कि ऐसी तैसी। बेटा कहना ना चाह रहा, पंकज शर्मा जी कह रहे हैं, पैर की जूती पैर में अच्छी लगती है, ठीक है। तो जहाँ है वहीं रहे, औकात में रहे, आराम को। गाली गलौज यदि आगे से करी ना, तो तेरे घर में आके मारेंगे। सोच लेना, तेरे घर में आके तेरे खींच के ना, एक भी नहीं बचेगा घर में। और गांव में तेरे यदि कोई अड़ोस पड़ोस में यदि तेरा शुभ चिंतन की कोशिश कर रहा हो ना, एक भी नहीं बचेगा, सबको खींच के मारा जाएगा। बदतमीज, गाली गलौज करने का काम कर रहे हो, हरामखोर हो। मन तो ऐसा कर रहा तो मैं बढ़िया वाली गाली सुनाऊं, लेकिन सब देख रहे हैं, मेरे करैक्टर पे दाग लगा देंगे कि ऐसी ऐसी गाली देते हैं ठाकुर साहब। बता रहा हूँ तुझे, नेता बनो। नेता तो तुम जैसे बनोगे वैसे ठीक है, तुम्हारे कर्तव्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आराम से कर लो जैसे भी करना तुम्हें। नेतागिरी चल रही तुम्हारी, किसी गांव में भटकना। इलेक्शन वगैरह में 2024 में, या जब भी हैं, जब भी आएंगे कोई आगामी, कि गलती से भी किसी गांव में मत चले जाना ठाकुरों के में, किसी गांव में चले मत जाना। तुम्हारा कुत्ता से कुतिया बना दे, कुत्ता तुम हो ही क्या, लेकिन तुम्हारा कुतिया बना दिया जाएगा, ये ध्यान में रखना। तुम्हें उल्टा पड़ेगा,
जो भी तुम वो कर रहे हो ना, जो तुम्हारे कारनामे हैं, ये तुम्हें लेके बैठेंगे, ये ध्यान में रखना। प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरे समाज ने मुझे सम्मान दिया हुआ है, ऐसे ही ना बना। तुम्हारी ऐसी की तैसी करने में मैं खुद सक्षम हूँ। ध्यान में रखना ये। यदि मेरी आवाज़ तुझे पहुँचेगी तो जरूर पहुँचेगी तेरे तक मेरी आवाज़, लेकिन होश में रहे, होश में। नेतागिरी अपने घर चला, अपने जो 10-20 कुत्ते हैं उनके बीच में चला, लेकिन यदि तेने यहाँ पे स्वर्णिम समाजों के बीच में तेने नेतागिरी चलाने का काम करा ना, समाजों के बीच में खाई खोदने से, तो समझ ले तेरा बुरा हास्य होने वाला है, बता रहा हूँ तुझे मैं। ये कहाँ है महक सिंह आजकल? पहले तो सिंह यार, सिंह कहाँ से आ गया ये? कहाँ है ये आजकल? कैसे छुपा बैठा है? इसको बाहर भेजना, घर से बाहर निकल और देखते इसकी गाली गलौज जो जीव इसकी बाहर निकली इतनी अंदर ना कर दें, उल्टी जीव खींच देंगे पीछे की तरफ से, समझ रहा है? आराम खो। और सुन, जो जेल में जो अभी मेरे अच्छी तरह से संज्ञान में नहीं है, गंभीरता से, जो जेल में उन पुलिस वालों ने उन 4 लड़कों पे यदि इस तरह से सच्चाई है कि उनके साथ में कुछ कारिस्तानी करी है और मारपीट करी है, तो उनका और हसरत देखना। वो और उनके जो घर परिवार और जो शुभचिंतक है ना, वो भी हाथ धो जाएंगे ड्यूटी से यार। उनको चंदा तारे दिखाने का काम करेंगे हम, ऐसे नहीं बैठे हुए। अभी देख लें, पहले उस पर गंभीरता से जा रही हैं। अभी कल मीटिंग है और कल उसमें डिसीजन लेंगे क्या होना है क्या नहीं होना। और जब देख, यदि जरा सा भी उनके साथ में कुछ गलत हुआ होगा तो तू सोच ले तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हें भागना पड़ जाएगा यहाँ से, इंडिया छोड़ के। भागना तो जब तुझे छोड़ा जाएगा, तेरा क्या हाल होगा वो तो समय बताएगा। आराम खोरो, कुत्ते हो। औकात में रहो, औकात में जहाँ हो, वो वाली मत करो। तुम्हारा जरा सा सम्मान कर लें तो तुम ये समझते हो कि सम्मान के लायक हो गए। आराम खोरो। हम ये सोच रहे हो कोई बात नहीं, चलो अपने लोग हैं। इन्होंने हमारे जो समाज से, अन्य समाजों से जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके साथ में सहयोग किया है। हमारे साथ में भी रहते हैं, सभी कुत्ते थोड़ी हैं। हर समाज में हर तरीके का आदमी मिल जाता है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल पूरा समाज गलत है, बिल्कुल भी नहीं। जाटव समाज भी अपना सम्मान रखता है, लेकिन आजकल देखने में बड़ा विचारणीय सब्जेक्ट है। बड़ा अचंभा हो रहा है, ये हो क्या रहा है? ये जो समाज के लोग हैं, ये कहाँ पे किस रास्ते पे चल पड़े हैं आपस में यार। हम हिंदुत्व को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, सबको एकजुट करने का काम कर रहे हो, तुम खाई खोदने का काम कर रहे हो। ये कौन सा तरीका है? अरे नेतागिरी करो तुम, यदि तुम्हें चस्का है नेतागिरी करने का, करो नेतागिरी, लेकिन ऐसे थोड़ी तुम 2 समाजों के बीच में खाई खोदने का काम करोगे। एक परिवार की जगह एक भारत है, एक परिवार की तरह रहना चाहिए। हर धर्म, जाति, बिरादरी के लोग यहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन यदि किसी ने भी एकजुटता में विरोधाभास करने का काम किया, तो सबसे पहले यहाँ पे स्वर्णिम समाज रहता है, स्वर्ण समाज रहता है। सबसे पहले राजपूत समाज है, ठीक है, जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया, प्राण न्योछावर कर दिए, सबसे आगे रहा, अग्रणी रहा। सीमा पे भी देख लो, राजपूताना की जो वो है बटालियन, सबसे आगे है। इसीलिए तो, अरे तुम जैसे छोड़ दिए ना, तो भाग जाओगे वहां से, भाग जाओगे। जरा से एक गोली चली ना बॉर्डर पे और वहां से भाग जाओगे। तो सुधर जाओ, जहाँ हो वहीं रहो। वहाँ पहुँचने की
कोशिश मत करो, जहाँ तक तुम्हारी सीमा नहीं है, तुम्हारी सीमा एक लिमिट में है, दायरे में है, उसको बढ़ाने का प्रयास करो। तुम्हें SC ST रिजर्वेशन दिया हुआ है, हमने ही तो दिया हुआ है यार, सबने एकजुट होकर ही तो दिया हुआ है। तुम्हारी क्या वो है, ये हमने ही तो दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, ये समाज पिछड़ा हुआ समाज था और आर्थिक रूप से कमजोर था। हमारे नेताओं ने संसद में, विधानसभा में, सरकार में ये निर्णय लिए कि ये भी अपने हैं, इन्होंने हमारी मदद करी है, इनको साथ में लेके आइए। इसीलिए तो अब तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो, ये कौन सी बात होगी? अब उसका तुम दुरुपयोग कर रहे हो, ये तो गलत बात है। जिसमें खाए उसी में छेद करने का काम तुम कर रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। ये गद्दारी होती है, गद्दार हो तुम लोग, गद्दारी मत करो, औकात में रहो, ठीक है। नाम ना जानते हो मेरे समाज में तो मुझे सब जानते हैं, लेकिन तुम्हें बता दूं, मैं ठाकुर धीरज सिंह, नोएडा से, राजपूत उत्थान सभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते फिर तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि ये जो तुम्हारी कार्यशैली है, ये जो तुम्हारी भाषा शैली है, ये जो तुम्हारे क्रियाकलाप जो चल रहे हैं, इन्हें बंद कर दो, अन्यथा तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम नेतागिरी तो बहुत दूर की बात, अपने आप से भी डरोगे तुम। ऐसा हाल तुम्हारा कर दिया जाएगा, तुम्हें बचाने वाला नहीं बचेगा, तुम्हें बचाने के लिए कोई आएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हें लेके डूबेंगे। तो ठीक है, मैं यही कहना चाहता था, अभी भी सुधर जाओ, समय है, और ढंग से गलती मानो, ढंग से। एक बार की गलती तो उसने भी मांगी, महंग ने माफ़ नहीं किया बिल्कुल भी, दोबारा भी उसने उस पर गलता करी, बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया। लेकिन गलती मांगने के और गलती मानने के लिए और भी बहुत रास्ते हैं। यदि गलती तुम एक्सेप्ट करते हो तो अभी भी हमारा बड़ा दिल है, हो सकता है हम तुम्हें माफ़ कर दें। और माफ़ी मांगने के बहुत तरीके होते हैं, वो तुम जानो कैसे मानोगे कैसे नहीं। हमने माफ़ नहीं किया, तुम्हें माफ़ नहीं किया बिल्कुल भी, और ना ही माफ़ कर रहे हैं। अभी वो समय आएगा। अब तुम ये मत समझना कि यदि तुम हमारी पहुंच से अभी दूर हो तो तुम बिल्कुल सेफ हो, तुमसे कोई कुछ नहीं कह रहा। तुम्हारी सेफ्टी यदि सरकार दे रही है नहीं दे रही है वो जाने। तुम जैसे कुत्तों को पहले सरकार देगी क्यों सेफ्टी, क्यों देगी? मतलब कुत्तागिरी करो, ऊपर से तुम्हें सेफ्टी दी जाए, ये बहुत बढ़िया खर्चा किया जाए तुम्हारे ऊपर, तुम कोई DC हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो जो तुम्हें सरकार सेफ्टी दे, जो तुम स्वांग रचा रहे हो सेफ्टी लेने के लिए, सिक्योरिटी लेने के लिए, क्यों दे? तुम्हारे कर्तव्य ऐसे हैं। लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, औकात में रहो, अपनी मर्यादा में रहो, मर्यादा मत भूलो। और इसी के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना, जय जवान, जय किसान, जय।